क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। और अगर हेलो एल्केनिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, इन एलिफैटिक एंड इन एरोमेटिक। जो एलिफैटिक होता है वो तीन तरह का होता है। पहला मोनो हेलो एल्केन, सेकंड डाई हेलो एल्केन, थर्ड पॉली हेलो एल्केन। जो आपका पॉली हेलो एल्केन होता है इसमें क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन एंड पेंटा हेलो एल्केन। इसका मीन्स ये हुआ कि जब हेलो एल्केन में मोर देन 2 हेलोजन एटम। मोनो एल्केन क्या होता है, वो हेलो एल्केन जिसमें क्या होता है ओनली 1 हेलोजन एटम। एग्जाम्पल CH3X, C2H5X, X बेंजीन रिंग। डाई हेलो एल्केन में क्या होता है, वे हेलो एल्केन जिनमें ओनली 2 हेलोजन एटम। एग्जाम्पल CH2X, CH2X। अगर आईपीसी की बात करेंगे 1 and 2 डाई हेलो एथेन। अदर एग्जाम्पल CH3 CHX, CH2 CHX and CH3। मैथ एट प्रोब ब्यूट पेंट 1 2 3 4 and 5, 2 5 डाई हेलो पेंटेन। एंड नेक्स्ट पॉली हेलोकेन की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, वैन द मोर देन 2 हेलोजन एटम। इसमें क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा एंड पेंटा। अगर 3 हेलो एल्केन है या 3 हेलोजन एटम है तो क्या होगा, ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। एग्जाम्पल CH3X, CHX, CH2X। मैथ एट प्रोब 1 2 3 ट्राई हेलो प्रोपेन। अदर एग्जाम्पल CH3 CHCl, CHCl, CHCl and CH3। मैथ एट प्रोब ब्यूट पेंट 2 3 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट डिवाइडेशन है मोनो हेलो एल्केन में। मोनो हेलो एल्केन की बात करते हैं तो पहला पार्ट है एल्काइलिक हेलो एल्केन। एल्काइलिक हेलो में क्या होता है, ये 3 तरह से डिवाइड होता है। पहला प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड टर्टरी या फिर टर्टरी। पहले की बात करते हैं फर्स्ट की, प्राइमरी। प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होता है, वो हेलो एल्केन जिससे हेलोजन क्या हो, डायरेक्टली CX
CH3 CH2 एंड CH3। अगर ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है तो ये जो कार्बन है ये किससे अटैच होगा? केवल एक एल्काइल ग्रुप, ओनली वन एल्काइल ग्रुप, ओनली वन एल्काइल ग्रुप। अदर एग्जांपल CH3 CH2 CH2X, ये भी क्या था हमारा प्राइमरी। प्राइमरी डिनोट करते हैं वो क्या किससे करते हैं? फर्स्ट नोट या वन नोट से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलेंगे? वन नोट या फिर प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं सेकंड नोट से। इसमें क्या होता है? जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन क्या होगा? टू एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, CH3 एंड CH3। इसे बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन या फिर RCR एंड X। थर्ड है आपका टर्सरी। टर्सरी में क्या होगा? इसे डिनोट करते हैं थर्ड नोट। इफ द हैलोजन एटम attach the carbon and these carbons are attached in 3 alkyl group is called tertiary haloalkane। इसमें क्या है? it is attached to 3 alkyl group 1 2 and 3। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम टर्टरी हेलो एल्केन या फिर थर्ड नोट। अदर एग्जांपल CH3 एंड X, ये क्या है? टर्सरी हेलो एल्केन। अब ट्रिक क्या है इनकी पहचान करने की? अगर प्राइमरी है तो जो हैलोजन एटम होगा वो किससे अटैच होगा? डायरेक्टली CH2 कार्बन से। अगर सेकेंडरी है तो किससे अटैच होगा? CH कार्बन से। अगर टर्सरी है तो किससे अटैच होगा? ओनली C कार्बन से। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ CH3 CH एंड CH3, यहाँ पे जो हैलोजन एटम है वो किससे अटैच है? CH एटम से। और CH एटम के साथ क्या होगा? सेकेंडरी, यानी कि किस तरह का हैलोजन एटम होगा? सेकेंडरी। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड CH3 CH CH3 CH2। यहाँ पे जो हैलोजन एटम है वो किसके साथ अटैच है? C और H के साथ, यानी कि C और H के साथ। और जब C और H के साथ अटैच होगा तो क्या होगा? सेकेंडरी। तो ये भी किस तरह का हैलोजन एटम है? सेकेंडरी। अदर एग्जांपल थर्ड CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3 एंड हैलोजन। ये जो हैलोजन है डायरेक्टली किसके साथ अटैच है? C के साथ। ओनली किस साथ अटैच है? ओनली C के साथ। और जब ओनली C के साथ अटैच हो तो क्या होगा? टर्सरी। तो ये किस तरह का हैलोजन एटम है? सॉरी, टर्सरी हेलो एल्केन। अदर एग्जांपल की अगर बात करते हैं CH3 CH CH2 CH3 एंड CH3 एंड हैलोजन। ये जो हैलोजन एटम है ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच है? ओनली C के साथ। और जब ओनली C के साथ अटैच है तो कौन सा हैलो एल्केन हो जाएगा? ये आपको जाएगा टर्सरी हैलो एल्केन।
और कंडीशन ऐसे बनी CH3 CH3 CHHN। ये जो हेलोजन एटम है किस साथ अटैच है, C4H2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हेलोजन एटम किस तरह से है, ये इस तरह से है CH3 CH2 CH2 इंटू X। यानी कि ये जो हेलोजन एटम है किसके साथ अटैच है, CH2 के साथ। और जब CH2 के साथ अटैच हो जाएगा तो कौन सा हेलो एल्केन हो जाएगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। नेक्स्ट कंडीशन है, सेकंड डिवाइडेशन है, व्हेन द कार्बन C is sp3 hybridized। यानी कि जो कार्बन है वो कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज वाला हो। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X। ये जो हेलोजन एटम है ये इसके साथ अटैच है, इस पे कैसा हो, इस पे तो आपको sp3 हाइब्रिडाइज, और नेक्स्ट कार्बन कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस तरह के जो कार्बन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये दो तरह के होते हैं। अगर ये एलिफेटिक में है, पहले तो इनका जो लास्ट नेम है लास्ट नेम क्या बनेगा, LIC लिक। जैसे एलाइलिक, अगर ये एलिफेटिक है एलाइलिक, अगर ये बेंजीन में है तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजीन में कंडीशन कैसे बनेगी, इस तरह की CH2X इस कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3, और नेक्स्ट कार्बन कौन सा बना, ये वाला। इस कार्बन कैसा हुआ, sp2। तो ये कैसा बन जाएगा, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। कैसा बन जाएगा, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। अगर ये एलिफेटिक में तो बोलते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल, अगर एग्जांपल एलाइलिक में ये जो कार्बन है इस पे कैसा है, sp3। यहाँ जो कार्बन है वो कैसा होगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन पहचानने की ट्रिक क्या है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ट्रिक क्या है, अगर कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज। अगर ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज। जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन क्या है, एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज। अगर मैं अदर एग्जांपल ले लूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, तो इस पे कौन सा बना, sp3 हाइब्रिडाइज। इस पे कौन सा बना, sp। इस पे कौन सा बना, sp हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट डिवाइडेशन है थर्ड, when the carbon is sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें क्या है, ये भी दो तरह के हैं। इसका लास्ट नेम है वो है वाइल। पहला है विनाइल हेलो एल्केन। विनाइल में क्या होगा, अगर कार्बन जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच है उस पर क्या था, उस पर तो sp3 हाइब्रिडाइज।
लेकिन जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड F। तो ये जो कार्बन है, एक विनाइल हैलोएल्केन क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उस पे क्या होता है, उस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X, या फिर हाइड्रोजन एटम। अगर यही कंडीशन बेंजाइल में देखें तो इसे बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल हैलोएल्केन, X एंड बेंजीन। अगर बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का जो कार्बन होता है इस पे कैसा है, इस पे भी sp2 है। ईच कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं उस पे कैसा होता है, हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होता है। इस पे भी sp2, इस पे भी sp2, इस पे भी sp2, इस पे भी sp2 एंड इस पे भी sp2 एंड लास्ट sp2। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे बना दूं CH2X, तो ये हमारा पहला डिवाइडेशन हो जाएगा जिसमें हमने क्या लगाया था, YLIC, यानी कि बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। नेक्स्ट हमारा नॉर्मिकल्चर या फिर IUPAC नेम सिस्टम, IUPAC नेमिंग सिस्टम। अगर IUPAC नेम की बात करते हैं, ये क्या है, एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम है जहाँ पे क्या होता है, हर कंपाउंड का ऑल वर्ल्ड में एक ही नाम से पुकारा जाता है, यानी कि हर कंपाउंड पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बोला जाता है। अगर IUPAC नेम सिस्टम की बात करें और हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन, अगर बात करते हैं हैलोएल्केन की, हैलोएल्केन क्या होता है, ये कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि सिंगल चैन या क्लोज चैन, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड कभी नहीं हो सकते। इसके अगर IUPAC नेम की बात करते हैं तो IUPAC नेम कैसे लिखे जाते हैं, इसका पहला पॉइंट क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं। किस चीज़ का सिलेक्शन करते हैं, लार्ज चैन का सिलेक्शन करते हैं, लार्ज चैन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अगर काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आते हैं, 5। अगर काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे एंड हो जाती है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना आते हैं, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लार्ज चैन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्या होगा, जिस तरफ से क्या होगा, नियर बाई साइड चैन, नियर बाई साइड चैन, जिधर से साइड चैन नियर होगी उस तरफ से सिलेक्शन करेंगे। अगर यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 पे साइड चैन है, 1 2 3 यहाँ पे 3 पे साइड चैन है, तो दोनों तरफ से इक्वल है, तो हम तो क्या करेंगे, किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आप क्लोरीन आइटम जोड़ लीजिए, ठीक है। जो काउंटिंग में आ गए वे तो अलग लिखे जाएंगे, और जो साइड चैन में आएंगे उनमें क्या लगाएंगे, YL लगा देंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे। जैसे हमने लास्ट में देखा था विनाइलिक और बेंजाइलिक में। इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो साइड चैन जो क्लोरो होता है, जो आपका हेलोजन होता है उसे बोलते हैं हेलो। ऐसे जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरो है तो क्या बोलेंगे, क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। इसे क्या बोलेंगे, 3 पे क्या है, क्लोरो। अब ये क्या है, ये आपकी साइड चैन है, इसे बोलेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल मैथ एट प्रोब्यूट पेंटेन।
3 मिथाइल पेंटेन। अदर एग्जांपल जैसे CH3 CH Cl CH2 एंड CH3। इसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्या हो, हेलोजन एटम नियर हो या फिर क्या हो, साइड चेन नियर हो। अगर साइड चेन भी नियर आ रही है तो फिर प्रेफरेंस किसे देंगे, हम हेलोजन एटम को देंगे। 1 2 3 एंड 4 2 क्लोरो मैथ प्रो ब्यूटेन। अदर एग्जांपल CH3 CH CH3 CHCl एंड CH3। काउंटिंग अब कहाँ से करेंगे, काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्या होगा, हेलोजन एटम क्या होगा, नियर होगा। अगर इधर से गिनते हैं 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से गिनते हैं 1 एंड 2 2 पे आ रहा है, तो काउंटिंग आपने 1 2 एंड 3 एंड 4। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर कंडीशन ऐसे बन जाए CH3 CHCl CH2 CHCl and CH2 dot C2H5 C CH3 and C2H5। अगर इस तरह कंडीशन बनती है तो पहले क्या करते हैं, हम चैन को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, CH3 CH2 CHCl CH3 CH2 and CH3 and CH3। ये जो C2H5 हम क्या करते हैं, ये इस तरह से ब्रेक करते हैं, CH2 एंड CH3। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, लास्ट चैन हमारी ये बनती, लेकिन यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारी क्या बनी, दो साइड चैन बनी, एक क्लोरीन एटम आया। तो पहले क्लोरीन एटम को लिखेंगे 3 क्लोरो 3 क्लोरो 4 में क्या है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच है साइड चैन के रूप में, तो इन्हें क्या लिखेंगे 4 4 डाई मिथाइल मैथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सेन। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सिस्टम में डबल बॉन्ड आए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए तो काउंटिंग क्या करेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे हम। यानी कि सबसे पहले काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, नियर होगा। जैसे एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2Cl एंड CH3। अगर यहाँ से देखते हैं तो 1 एंड 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ देखते हैं 1 एंड 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 एंड 2 पे, तो दोनों तरफ से 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब काउंटिंग कहाँ से कर लें, काउंटिंग उस तरफ से कर लेंगे जिस तरफ से क्या होगा, जिस तरफ से हेलोजन एटम क्या होगा, आपका नियर होगा, क्योंकि दोनों से क्या है, इक्वल पोजीशन पे है। कैसी पोजीशन पे है, इक्वल पोजीशन पे है। 1 2 3 एंड 4 क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये जो आपका ये क्या है, साइड चैन ग्रुप में है, मैथ प्रो ब्यूट 2 के बाद टू के बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, तो सेकंड इन। अगर कंडीशन इस तरह से बन रही है, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 Cl एंड CH3, तो काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ देखते हैं 1 एंड 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्या होगा, डबल बॉन्ड नियर पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो पेंट 2 E। ये आपका IUPAC नेम लिखने का सिस्टम है।
नेक्स्ट आपका हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होता है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं। जैसे एग्जांपल बेंजीन, यानी कि इनके जो आईपीसी नेम का हम सिस्टम देखेंगे वो हम ज़्यादातर किसमें देखेंगे, बेंजीन में देखेंगे। बेंजीन क्या होता है, C6H6। आगे जितने भी डेरिवेटिव बनेंगे वो किसके बनेंगे, बेंजीन के बनेंगे। जैसे कुछ डेरिवेटिव इस तरह से हैं, CH3 बेंजीन, इसे क्या बोलते हैं, या तो आप बोल दो मिथाइल बेंजीन, सिंपल नेम है तो टोलुइन। सेकंड आपका NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अगर इसके ऊपर क्या करते हैं, OH लगा दें तो इसे बोलते हैं फिनोल। अगर इसके ऊपर क्या लगा दें, NH2 लगा दें तो इसे बोलते हैं एनिलीन। अगर इस ग्रुप की बात करें, कोई से ग्रुप की, इन सिंपल वे, जैसे NO2, ये होती है हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा, ये ऑर्थो एंड ये मेटा। अगर कोई कंपाउंड इस तरह से लिखा है NO2 Cl, तो ये जो Cl है कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, तो लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो। और ये क्या है, बाकी बचा और नाइट्रोबेंजीन। अगर Cl में यहाँ पे लगा दूं तो कंडीशन कैसे बन जाएगी, NO2 Cl एंड Cl, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, डाइक्लोरो, दो का मतलब डाई, डाइक्लोरो, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड अदर। इसी तरह से अगर मैं कंडीशन इसमें ले दूं फिनोल में, तो ये किस तरह से बन जाएगी, क्लोरो एंड क्लोरो, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो फिनोल, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो फिनोल। अगर नंबर सिस्टम से करेंगे तो नंबर सिस्टम से किस तरह से करेंगे, जहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे करें 1 काउंटिंग एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये किस तरह से हो जाएगा, 2 4 डाइक्लोरो फिनोल। इसी तरह ये 1 एंड 2 2 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अगर हेलोजन एटम दो से ज्यादा हैं इन बेंजीन तो किस तरह से लिखते हैं, सपोज करो ये कंडीशन है आपकी, बेंजीन Cl एंड Cl, तो काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से दोनों ही एक हेलोजन एटम एक दूसरे के नियर आ जाएं, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पा रहा है। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 एंड 3 तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 पा रहा है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग करेंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह से ये NO2 एक क्लोरीन एटम यहाँ पे है एंड एक क्लोरीन एटम कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 एंड 4
तो क्या होता है, नियर आते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होते हैं, घूम कर आते हैं, क्या होता है ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या करेंगे, काउंटिंग इस तरह से करेंगे, 1 2 3 एंड 4, 2 4 डाइक्लोरो नाइट्रो डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन।